जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आपकी 23 अगस्त से शुरू है। तो अगर आप साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके हिंदी सेक्शन में एक टॉपिक है साथियों, लेखक और उनकी रचनाएं। इस टॉपिक को साथियों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन साथियों डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाए उसको आप अपने मनोमस्तिष्क में रख लीजिए। ये समझ लीजिए साथियों, कुछ नहीं 2 से 3 नंबर आपके 2 से 3 नंबर नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके 7 से 8 नंबर के बराबर होगा। और अगर आप साथियों इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि निःशुल्क इसकी पीडीएफ आप साथियों कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए साथियों और इन सभी चीजों को देखिए। मैं सब कुछ सभी किताबों का निचोड़ लेकर साथियों आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो अगर बात करते हैं साथियों कि भाई मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो देखिए सेवा सदन किसकी रचना है पूछा जाएगा तो मुंशी प्रेमचंद की। उसके अलावा गबन हो गई, गोबान हो गई, ये किसकी रचना है? गबन और गोदान ये साथियों मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसके अलावा रंगभूमि, कर्मभूमि और कायाकल्प ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और प्रेमाशय किसकी रचना है साथियों? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसके बाद अगर बात करें कि और कौन कौन सी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं, आपसे पूछा जाएगा कि मानसरोवर किसकी रचना है तो मुंशी प्रेमचंद की। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद की। करबला प्रेमचंद की। कफन, उसके अलावा ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा साथियों ये सभी के सभी किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। तो अगर आप इतनी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की साथियों याद कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि इससे बाहर आपका मुंशी प्रेमचंद से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। उसके बाद देखिए साथियों कालिदास की, भाई कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम पूछा जाएगा डायरेक्ट किसकी रचना है तो कालिदास की। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। और कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की। विक्रमो वर्ष्यम कालिदास की। मेघदूतम कालिदास की। और ऋतु संगार साथियों कालिदास की। तो अब अगर बात करें साथियों इतनी रचनाएं क्या हो जाएंगी? कालिदास की हो जाएंगी। साथियों स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको। अगर बात करिए बिल्कुल पूरी पीडीएफ आपको निःशुल्क दे दी जाएगी। कैसे दी जाएगी ये मैं आपको साथियों यहीं पर ही बताऊंगा। चलिए कालिदास की रचनाएं तो साथियों हम लोगों ने देख ली। और कौन कौन सी? ये तो साथियों रिपीट हो गई ना, रिपीट हो गई बिल्कुल। उसके बाद देखिए साथियों कि मलिक मोहम्मद जायसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनकी भी रचनाएं आपसे पूछी जाती है। सबसे ज्यादा इनकी रचना जो पूछी जाती है वो पद्मावत पूछी जाती है। पूछी जाती है कि पद्मावत किसकी रचना है तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की। मटकावत मलिक मोहम्मद जायसी की। इतरावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। उसके अलावा चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम बहुत आपसे पूछा जाता है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन तो आपको साथियों याद रखना ही रखना है हर हालत में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए। देखिए रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी रचनाएं आपसे पूछी जाती है। देखिए भाई चिंतामणि बहुत पूछी जाती है कि रामचंद्र शुक्ल की है। त्रिवेणी भी साथियों रामचंद्र शुक्ल की है। रस मीमांसा भी रामचंद्र शुक्ल की है। विचार विधि भी है साथियों और हिंदी का साहित्य भी है। अब अगर बात करें साथियों कोई बंदा ये सभी ना याद कर पाए तो कम से कम वो चिंतामणि याद कर ले कि रामचंद्र शुक्ल की है। उसके अलावा रस मीमांसा याद कर ले और हिंदी का साहित्य याद कर ले। कम से कम ये तीन तो आपको साथियों याद होना ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए गोस्वामी तुलसीदास की अगर बात करें साथियों इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली ये सभी रचनाएं साथियों किसकी हैं? तुलसीदास की साथियों ये सभी रचनाएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, सवाल नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों मैंने आपके लिए साथियों 2 तरह की पीडीएफ तैयार करवाई है। वो 2 तरह की पीडीएफ कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूं। एक तो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें जो भी 2008 से लेकर 2008 से लेकर साथियों 2024 तक के जितने भी अभी तक पेपर हुए, जितने भी शिफ्ट हुई हैं, मेरा मानना है कि 18 शिफ्ट हुई हैं साथियों। तो आप अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि इन 18 शिफ्ट का साथियों सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। कैसे आपको साथियों दिया जाएगा ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं।
दूसरी पीडीएफ की अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करें तो दूसरी पीडीएफ साथियों 10 प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बनाए गए हैं। यानी कि ये 10 प्रैक्टिस पेपर की अगर बात करते हैं साथियों, इसमें प्रैक्टिस पेपर की अगर बात करें, इसमें वो सारे क्वेश्चन साथियों सम्मिलित किए गए हैं जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके आएंगे साथियों क्वेश्चन। तो कुल मिला के इन दोनों पीडीएफ को आप साथियों लगा लीजिए एग्जाम से पहले। मेरा मानना है साथियों कि एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। एग्जाम हॉल में कोई आपको हरा नहीं सकता। एग्जाम से पहले साथियों लगा लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपए में दी जा रही है। कितने रुपए में? 45 रुपए में। कैसे आप इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर साथियों जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। और साथियों जब आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे तो वहां पर आपको एक बारकोड फोन पे नंबर दिया जाएगा और वहां पर आपको साथियों 45 रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है ना। और पीडीएफ आपको साथियों जो है ना वो भेज दी जाएगी। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अब रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं आपसे पूछी जाती है, तो उर्वशी बहुत आपसे पूछी जाती है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। हुंकार किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। रेणुका किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। और कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और द्वंद्वगीत साथियों किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें से साथियों अगर हम बात करें कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं साथियों। देखिए उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंकार बहुत इंपॉर्टेंट है और रश्मि रथी और साथियों कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर बात करें अब उसके बाद देखिए यहां पर साथियों जो जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, यानी कि इस टॉपिक की अगर बात करते हैं साथियों, सभी किताबों का निचोड़ आपके सामने पेश किया जा रहा है, ठीक है ना साथियों। यानी कि जब हम अगर बात करें कि यहां पर अगर ये क्वेश्चन साथियों अगर आप लोग देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि जो भी रचनाओं से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो सभी सवाल आप बहुत आसानी से साथियों कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरा मानना है कि साथियों इस क्लास में ही आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को क्या कर लीजिए साथियों, तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चंस को साथियों तैयार कर लीजिए। अब अगर बात करें कि महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, देखिए निहार किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। साध्य गीत महादेवी वर्मा की। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। और यामा, रश्मि रथी की अगर बात करें या साथियों अतीत के जलचित्र की बात करें तो ये सारी रचनाएं किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है ना। और इनकी अगर बात करें आधुनिक युग की मीरा इनको कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सुमित्रा नंदन पंत की कौन कौन सी रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं साथियों। देखिए ये जो एक रचना है ये बहुत सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि साथियों सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस रचना के लिए साथियों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा रचना के लिए साथियों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वीणा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। स्वर्ण धूली किसकी रचना है? तो साथियों सुमित्रा नंदन पंत की। उसके अलावा अगर बात करें साथियों युगवाणी या ग्राम्या या कला और बूढ़ा चांद ये किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की ही ये साथियों रचनाएं है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट कौन सी है तो चिदंबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, युगवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है और कला और बूढ़ा चांद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगली की अगर बात करें अब उसके अलावा और कौन कौन सी रचनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं सुमित्रा नंदन पंत की। तो पल्लव स्वर्ण किरण किसकी रचना है साथियों? सुमित्रा नंदन पंत की। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। और योगांत अगर बात करें या युगवाणी अगर बात करें या साथियों बात करें युगपथ की, तो ये सभी के सभी किसकी रचनाएं साथियों हो जाएंगी? सुमित्रा नंदन पंत की। ये सभी के सभी रचनाएं हो जाएंगी साथियों। आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? तो झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती ये सभी साथियों किसकी रचनाएं हैं? सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। पेपर अगर आएगा तो साथियों एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, इससे बाहर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। उसके बाद अगर साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए आप सभी को पता है साथियों एक मेरी क्लास होती है और वो लाइव क्लास होती है। किस समय वो क्लास होती है साथियों? 8 PM पर, यानी कि रात 8 बजे वो साथियों लाइव क्लास होती है। इस क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ाता हूं? इस क्लास में मैं आपको साथियों सबसे पहले हिंदी के कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बाद साथियों यूपी जीके के और जीके जीएस के, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं रीजनिंग को मैं आपको पढ़ाता हूं और मैथ में आपको पढ़ाता हूं। तो कुल मिला के साथियों जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस की
अगर बात करें जितने टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो वहां से साथियों क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, यानी कि वो सभी टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो अभी तक साथियों जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं रात्रि 8 बजे वाली लाइव सेक्शन होगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें साथियों सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है। अब उसके बाद देखिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन कौन सी रचनाएं साथियों आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जरा देख लीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करें कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, बहुत आपसे पूछा जाता है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। उसके अलावा अनामिका किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। परिमल किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और एक रचना है पूछा जाता है तुलसीदास किसकी रचना है, तो कभी तुलसीदास ना लगा देना ऑप्शन में तुलसीदास देखकर, ये तुलसीदास साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। उसके अलावा साथियों गीतिका और तोड़ती पत्थर ये किसकी रचना है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों अगर बात करें कि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना इसमें से कौन कौन सी है, तो जो आपको दिख रही है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुशाला की अगर बात करें, या क्या भूलूं क्या याद करूं की अगर साथियों बात करें, तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला हो गई साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर वाली जो दो है ना साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो मधुशाला और क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके अलावा अगर बात करें मधु कलश भी साथियों हरिवंश राय बच्चन की, और ये अमिताभ बच्चन के फादर हैं, ठीक है ना। निशा निमंत्रण साथियों किसकी रचना है, ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। खादी के फूल भी इनकी रचना, और एकांत संगीत भी इनकी रचना, और बंगाल का काव्य भी साथियों इनकी ही रचना है। तो ये सारी जानकारी आपको साथियों याद रखना है। चलिए उसके बाद अगर यहां पर बात करें कि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना साथियों भारत भारती है। साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है। और पंचवटी उसके अलावा साथियों यशोधरा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं साथियों मैथिली शरण गुप्त की हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई उसके बाद देखिए धर्मवीर भारती की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं साथियों, देखिए इनको मैं आपके लिए एमसीक्यू टाइप में भी ला सकता था, ठीक है। अब से इसके मान लीजिए एक कोई लेखक है उनकी साथियों मैं तकरीबन साथियों 8 से 10 रचनाएं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो साथियों समय कम है आपके लिए, तो इस वजह से अब जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा वाले कंटेंट दिए जा रहे हैं, यानी कि वही चीजें आपको दी जा रही हैं जो साथियों आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के साथियों टारगेट सिलेक्शन पर अब जो भी क्लास आपको दी जाए, जो भी साथियों वीडियो आपको दी जाए, जैसे आप YouTube ओपन करें और वैसे आपके साथ साथियों क्लास आ जाए, तो ये समझ लीजिए उस क्लास को एक तरीके से घोल कर आपको पी जाना है। क्योंकि क्वेश्चंस की अगर बात करें साथियों, क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, उन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए अगर बात करें कि धर्मवीर भारती की कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, तो कनुप्रिया किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की पूछा जाएगा। ठंडा लोहा किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। 7 गीत वर्ष किसकी है साथियों, धर्मवीर भारती की। अंधा युग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अंधा युग बहुत इंपॉर्टेंट है, गुनाहों का देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरज का 7वां घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी साथियों कहीं ना कहीं कनुप्रिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए सूरदास की अगर बात करें कि इनकी कौन कौन सी, देखिए ये सभी जितनी रचनाएं आपके सामने लिखी हुई ये सभी साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरसागर सूरदास की रचना है, सूर पचीसी सूरदास की रचना है, सूर सारावली सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, गोवर्धन लीला साथियों सूरदास की रचना है। तो इतनी रचनाएं सूरदास की आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कौन कौन सी रचनाएं, आपसे पूछा जाएगा कि अधखिला फूल के लेखक कौन है, तो आपको क्या बताना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है। प्रिय प्रवास के लेखक साथियों कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। रस कलश के लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। और उसके अलावा साथियों प्रथम प्रसून के रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। या वैदेही वनवास, बहुत आपसे पूछा जाता है कि वैदेही वनवास के लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। उसके अलावा चोखे चौपदे किसकी रचना है, तो साथियों अयोध्या सिंह उपाध्याय है। तो कुल मिला के अपने मनोमस्तिष्क साथियों अगर आप लोग याद रखेंगे, देखिए अगर आपको साथियों हजारों की भीड़ से आगे निकलना है तो आपको कुछ यूनिक करना होगा। और यूनिक साथियों आप कैसे करेंगे साथियों, अगर बात करें तो यूनिक तो कैसे कर पाएंगे, जब आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें। क्योंकि साथियों जब आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो ये समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से आपका साथियों सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए भाई, तो अगर बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचनाएं साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको साथियों बताने जा रहा हूं। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो तुरंत इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपने साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग अवश्य कर दीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचनाएं पूछी जाती हैं, पूछा जाता है कि अद्भुत आलाप किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास ना लगा देना, कालिदास की निरंकुशता ये साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। उसके अलावा अगर बात करें नैषधीय चरितम चर्चा किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और साहित्य सीकर और विचार विमर्श किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो इतनी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी की आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत पूछे जाते हैं साथियों इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं साथियों जो भी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं सभी सी चीजें मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं वो साथियों महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक तरीके से साथियों सभी सिलेक्टेड चीजें हैं वो चीजें लेकर आया हूं जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अशोक के फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आलोक पर्व किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। विचार प्रवाह कल्पलता किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और कुटज तो साथियों बहुत पूछी जाती है, कबीर किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगर बात करें कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है तो साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल, उसके अलावा कुटज और आलोक पर्व, ये तीन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए भाई, अब उसके बाद अगर बात करें कि हरिशंकर परसाई की साथियों कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो जैसे उनके दिन फिरे यह हरिशंकर परसाई की रचना है। रानी नागफनी की कहानी यह हरिशंकर परसाई की रचना है। तट की खोज हरिशंकर परसाई की है। और भूत के पांव पीछे हरिशंकर परसाई की है। और सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई की है। उसके अलावा शिकायत मुझे भी है, यह हरिशंकर परसाई की रचना है। तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी रचना किसकी है, हरिशंकर परसाई की इतनी रचना है। चलिए अब उसके बाद देखिए कौन कौन सी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये यहाँ पर साथियों इतनी चीजें आपके सामने से यहाँ पर साथियों गुजरने वाली हैं, तो बहुत शानदार तरीके से इनका मैं आपको साथियों सब कुछ एक तरीके से कवर करेंगे। केशव दास की कौन कौन सी रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं, तो रसिक प्रिया किसकी रचना है, केशव दास की। कवि प्रिया किसकी रचना है, केशव दास की। रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशव दास की। और रतन बावनी ये साथियों केशव दास की रचना है। इसमें से कौन कौन सी अति महत्वपूर्ण है, तो एक तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद देखिए वृंदावन लाल वर्मा की अगर बात करते हैं, इनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो मृगनैनी किसकी रचना है, वृंदालाल वर्मा की। बांस की फांस किसकी रचना है, वृंदालाल वर्मा की। झांसी की रानी किसकी रचना है, वृंदालाल वर्मा की। और भुवन विक्रम किसकी रचना है साथियों, वृंदालाल वर्मा की ही रचना है। चलिए भाई, उसके अलावा अगर बात करें कि फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना एक तरीके से कौन सी है, तो मैला अचल बहुत पूछी जाती है। कितने चौराहे भी पूछी जाती है। और परती परिकथा किसकी रचना है, ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। यानी कि दो इंपॉर्टेंट बहुत है साथियों, कितने चौराहे और मैला अचल, ये आपसे एग्जाम में साथियों पूछी जाती हैं। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अब अगर बात करें यहाँ पर कि अब साथियों कौन है, तो चंद बरदाई की अगर बात करें, चंद बरदाई की साथियों ये पृथ्वीराज की अगर बात करें, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद बरदाई की रचना है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों अगर बात करें, साथियों मैंने आपको पीडीएफ का बताया था, देखिए अगर बात करें साथियों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, एक साथियों टेलीग्राम लिंक है, ठीक है ना, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। और उसके अलावा साथियों एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। तो दोनों साथियों चैनल में आप यहां पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। किसी एक ग्रुप में मैं वो पीडीएफ आपके लिए साथियों डाल दूंगा, ठीक है ना। तो साथियों दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अगर बात करें क्या करेंगे साथियों, आप लोग दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों में नहीं डालूंगा, एक में डालूंगा साथियों, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें, अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करना, तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है, बिल्कुल निःशुल्क वो प्लेलिस्ट है। यानी कि नीचे जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपके सामने नीचे होगा, ग्रुप के लिंक के नीचे होगा वो यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट। तो जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक क्लासेस की वीडियोस खुल के आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। साथियों वो जो वीडियोस है ना साथियों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी वीडियोस को साथियों एक एक करके देख लेना। मेरा मानना है कि उन वीडियोस में जो कंटेंट आपको दे रखा है, जो चीजें आपको दे रखी हैं, वो सभी एक्सपेक्टेड चीजें हैं। और उन्हीं से साथियों पेपर बनेगा, वहीं से क्वेश्चंस आपसे आएंगे। तो अगर उनको तैयार कर लेते हैं तो ये आपका एग्जाम वाला जो सपना है, क्रैक करने वाला एग्जाम वाला जो सपना है, वो आपका बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस प्लेलिस्ट में जाइएगा साथियों और शानदार तरीके से पूरी प्लेलिस्ट को खत्म कर डालिएगा। देखिए
देवकी नंदन खत्री की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है, भूतनाथ भी इन्हीं की है, कटोरा भर भी इन्हीं की है, कुसुम कुमारी भी साथियों इन्हीं की है। अगर बात करें इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है, तो चंद्रकांता बहुत इंपॉर्टेंट है, भूतनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुसुम कुमारी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों उसके बाद अगर बात करें कि यशपाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो दादा कामरेड आपसे पूछी जाती है। झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। मेरी तेरी उसकी बात ये किसकी रचना है? तो ये सभी के सभी रचनाएं साथियों यशपाल जी की ही हैं। उसके बाद देखिए अगला की अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि विष्णु शर्मा की एक रचना कौन सी है, तो पंचतंत्र आपसे साथियों बहुत आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि भैया पंचतंत्र किसकी रचना है, तो ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा की ही रचना है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए साथियों जब हम बात करते हैं साथियों जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं अति महत्वपूर्ण हैं, तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और इरावती किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और ध्रुव स्वामिनी साथियों या चंद्रगुप्त की अगर बात करिए सभी रचनाएं किसकी हैं, तो ये सभी के सभी रचनाएं साथियों जयशंकर प्रसाद की हैं। ये आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं उसके अलावा कौन कौन सी हैं, ऊपर आपने देखी वो तो इंपॉर्टेंट है, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बात करें स्कंदगुप्त किसकी रचना है या झरना किसकी रचना है, दो में से कोई अगर एक पूछी जाए, ठीक है ना, तो जयशंकर प्रसाद की है। आंधी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। इंद्रजाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। उसके अलावा आकाशदीप, छाया और जन्मे जय का नाग यज्ञ या साथियों प्रेम पथिक, ये सभी रचनाएं एक तरीके से किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की ही ये सभी रचनाएं हैं। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब यहां पर अगर बात करें, मैंने जिक्र किया था साथियों कि अगर आपका सपना है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम को क्रैक करना साथियों, 2 से 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप एग्जाम तक अगर उन सभी चीजों को एक तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन बहुत आराम से साथियों हो सकता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा है एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो भी एसएससी के पिछले 5 वर्षों के पेपर हैं, 5 सालों के पेपर हैं, वो साथियों उनको लगाएगा। सबसे जो समझदार बच्चा होगा, क्योंकि वो ये बात जानता है कि जब अगला एसएससी का पेपर बनाया जाएगा तो ये समझ लीजिए साथियों लगभग 65% पेपर क्या पिछले पेपर में से ही आपका आता है। अरे भाई मैं तो रीजनिंग के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है, सब पिछला पेपर में से साथियों उठा लिया जाता है लगभग 65%, क्योंकि अब जो टीसीएस कंपनी है वो नए क्वेश्चन से बहुत कम बनाता है, 20-25-30% बनाता है, बाकी वो पिछले पेपर में से उठा लेता है, क्योंकि उसने पहले ही इतनी मेहनत कर डाली है क्वेश्चंस के ऊपर साथियों कि अब नए क्वेश्चंस अगर वो बनाना भी चाहे तो बहुत मुश्किल से बनते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के सिर्फ संख्याएं चेंज कर दी जाती हैं, तो एसएससी वाला बच्चा पिछले पेपर लगाता है, या अगर कोई साथियों रेलवे की तैयारी कर रहा है तो वो रेलवे में जो पिछले 5-10 सालों में पेपर हुए हैं वो उनको लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसमें से ही साथियों क्या है, इसमें से ही पेपर आपके कई सारे क्वेश्चन आएंगे। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साथियों फायदेमंद क्या होगा, जो 2018 में पेपर हुआ था, उसके अलावा उसके बाद 2019 में हुआ यूपी पुलिस का, 2020 में भी पेपर हुआ, 2024 में भी 4 शिफ्टें हुई यूपी पुलिस की, ये कुल मिला के 18 पेपर आपके बनते हैं। यानी कि एग्जाम से पहले पहले अगर आप ये 18 शिफ्ट लगा लेते हैं, जिसमें साथियों हिंदी होगी, जिसमें जीके जीएस यूपी जीके और साथियों मैथ होगी, और उसके अलावा रीजनिंग होगी, यानी कि अगर ये सभी कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो 18 पेपर के, तो मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट 65% पेपर आपका यहीं से साथियों फंसेगा। एक तो इसको लगा लेना, और उसके अलावा साथियों 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं साथियों? 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आपको दे रहा हूं साथियों। कैसा इस बार पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सब कुछ साथियों इसमें आपका मैंने समर्पित कर दिया है। तो कुल मिला के अगर बात करें, ये दोनों पीडीएफ साथियों सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जा रही हैं। कैसे इन पीडीएफ को साथियों आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है यूपी पुलिस को, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है साथियों व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक, तो उस पर क्लिक करेंगे आप हमारे साथियों व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको फोन पे नंबर और बारकोड दिया जाएगा, बारकोड पर साथियों 45 रुपए का पेमेंट करके आप पीडीएफ साथियों आपको भेज दी जाएगी जब आप स्क्रीनशॉट देंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों
प्राइस इसका बहुत मिनिमम रखा है। मैं नहीं चाहता कि 100 200 300 400 रखूं, क्योंकि ये वो कंटेंट है साथियों जो जहां से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के एक ये काम कर लीजिएगा पीडीएफ वाला। उसके अलावा जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट का, वहां पर साथियों ओपन करेंगे तो कुछ क्लासेस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। उन सभी क्लासेस को साथियों एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास में हिंदी का हर एक सवाल कंप्लीट है, मैथ का हर एक सवाल कंप्लीट है, रीजनिंग का हर एक सवाल कंप्लीट है। ठीक है ना, तो कुल मिला के 3 सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बन जाएगी अगर उन क्लासेस को देख लेंगे। जीके जीएस भी मैक्सिमम साथियों आपकी कंप्लीट हो जाएगी वहां से। ठीक है ना, तो उसके अलावा साथियों एक टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन ग्रुप्स को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और रात्रि 8 बजे डेली आपकी क्लास होती है, पूरे मॉडल पेपर, पूरे पेपर का हल कराया जाता है, उसको भी आप लोग साथियों जरूर देखा कीजिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।